दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल हाई टारगेट में। दोस्तों आज हम देखेंगे क्लास 10th सोशल साइंस का 25 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों अगर आप भी इस बार मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और बताइए कि 25 प्रश्न में कितने प्रश्न आपको पहले से याद थे। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न कहता है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था। दोस्तों यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था, तो देखिए इस प्रश्न का जवाब आपको खुद से देना है क्योंकि इस प्रश्न को हम बहुत बार बता चुके हैं। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए कि तुर्की होगा कि इटली होगा कि इंग्लैंड होगा कि फ्रांस होगा। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। तो चलिए हम लोग इसके बाद देखते हैं दूसरा प्रश्न को। देखिए दूसरा प्रश्न कहता है कि लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था। दोस्तों लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिहार, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में था, तो बिहार राज्य में था। चलिए उसके बाद देखते हैं तीसरा प्रश्न को। देखिए तीसरा प्रश्न कहता है कि भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था, यानी कि भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप किस ईस्वी में आया था। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है 1934, 1948, 1967 और 1990। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 1934, यानी कि भारत में 1934 में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं चौथा प्रश्न को। देखिए चौथा प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है, यानी कि वह भारत देश का ब्रांड है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ ए में हुंडई, बी है टोयोटा और सी है फोर्ड और डी है टाटा। तो देखिए इसमें कौन विदेशी ब्रांड नहीं है। तो देखिए जो टोयोटा है वो भी विदेशी ब्रांड है, हुंडई है ये भी विदेशी ब्रांड है, फोर्ड भी विदेशी ब्रांड है, लेकिन टाटा जो है वो कहाँ है, तो झारखंड राज्य में अवस्थित है यह कंपनी और ये विदेशी नहीं है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा और इसी को टिस्को भी कहा जाता है। चलिए उसके बाद देखते हैं पांचवा प्रश्न को। देखिए पांचवा प्रश्न कहता है कि सर्वाधिक वर्षा होती है। दोस्तों सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा चेरापूंजी और मानसीन में होता है। अब देखिए दोनों अगर आपको ऑप्शन में मिल जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा मौसिम राम, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न को। देखिए छठा प्रश्न कहता है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। दोस्तों भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 15 मार्च 1950 ईस्वी को भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था। चलिए उसके बाद देखते हैं सातवां प्रश्न को। देखिए सातवां प्रश्न कहता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, यानी कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद देखते हैं आठवां क्वेश्चन। देखिए कहता है कि 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, यानी कि 16वीं जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 61, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना हुई थी, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 1885 ईस्वी में। और इसका संस्थापक कौन है, तो इसका संस्थापक है A.O. ह्यूम। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था, तो इसको आप लोग याद रखिए। चलिए उसके बाद देखते हैं 10वां प्रश्न। देखिए कहता है कि हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया। दोस्तों हिंदुस्तान रिव्यू पत्रिका है और इसका प्रकाशन किसने आरंभ किया, तो हमारा उत्तर हो जाएगा सचिदानंद सिन्हा, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही है। चलिए उसके बाद देखिए 11वां प्रश्न। देखिए कहता है कि 16वीं लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ। दोस्तों 16वीं लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ था, तो हमारा उत्तर होगा 2014 में, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद देखिए
अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितनी दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है। तो दोस्तों नरेगा है वो रोजगार देने की यहाँ एक एक्ट है। तो नरेगा के तहत ग्रामीण मजदूरों को साल भर में रोजगार दिया जाता है। तो वही आपको बताना है कि साल भर में कम से कम कितना दिन रोजगार देने का इसमें व्यवस्था है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 100 दिनों के लिए, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि इनमें से सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है। तो दोस्तों सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है, तो NH7 है, यानी कि राजमार्ग संख्या 7। तो इसको आप लोग याद रखिए, कहीं पे आपको इसका आंसर NH7 मिल जाएगा, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि नेपा नगर प्रसिद्ध है। दोस्तों नेपा नगर है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो नेपा नगर कागज़ के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि अखबारी कागज़ के लिए नेपा नगर प्रसिद्ध है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए कहता है पीतल बनाया जाता है। दोस्तों पीतल किससे बनाया जाता है, तो देखिए जो पीतल है वो एक मिश्र धातु है और यह तांबा और जस्ता से मिलाया जाता है, बनाया जाता है सॉरी। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर, तांबा और जस्ता दोनों, यानी कि जो पीतल है वो तांबा और जस्ता के मिश्रण है। तो इसको आप लोग इस तरह से याद रखिए। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए कहता है कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ। दोस्तों कागज़ का आविष्कार कहाँ हुआ, तो कागज़ का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा चीन। तो चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 17वां सवाल कहता है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है, तो मुंबई में है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा मुंबई। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 18वां सवाल, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए कहता है कि पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था। दोस्तों पटना का जो गोल घर है वो किस उद्देश्य से बनाया गया था। तो दोस्तों जो पटना का गोल घर है वो अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया था और ये अनाज रखने के लिए बनाया गया था। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, अनाज रखने के लिए। चलिए उसके बाद देखते हैं 19वां प्रश्न। देखिए 19वां प्रश्न कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 1919 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद देखते हैं 20वां क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए कहता है ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। दोस्तों ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, तो ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है वो होता है सरपंच, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद देखते हैं 21वां क्वेश्चन। देखिए 21वां प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए कहता है कि यंग यूरोप का संस्थापक था कौन था। दोस्तों यंग यूरोप का संस्थापक कौन था, तो यंग यूरोप का संस्थापक था मेजनी, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखते हैं 22वां प्रश्न। देखिए कहता है गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की। दोस्तों गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 1915 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 23वां प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए कहता है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। दोस्तों झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था, यानी कि झारखंड बिहार से अलग होकर के एक अलग राज्य का गठन कब किया था। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा 15 नवंबर 2000 को, यानी कि 15 नवंबर 2000 को झारखंड है वो नया राज्य बना था बिहार से। चलिए उसके बाद देखते हैं 24वां प्रश्न को। देखिए कहता है कि 1977 की लोकसभा के चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला, यानी कि जो 1977 में लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें किस दल को, यानी कि किस पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला था। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा जनता पार्टी को, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखते हैं 25वां प्रश्न, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए कहता है लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है,
यह कथन किसका है, यानी कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है, यानी कि यह किसने कहा था। तो दोस्तों यह अब्राहम लिंकन का कथन है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसको अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और दोस्तों सामाजिक विज्ञान के सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर जाने के बाद आपको सामाजिक विज्ञान का एक एक चैप्टर का महत्वपूर्ण प्रश्न मिल जाएगा। तो जाकर के लिंक पर क्लिक कीजिए और सामाजिक विज्ञान के सभी प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।